भारत और चीन के बीच टेंशन में और इजाफा करने की कोशिश की है। एक बार फिर ड्रैगन मुल्क ने और गलवान में भारतीय जाबाज सैनिकों ने जो सबक सिखाया था उसे ड्रैगन मुल्क एक बार फिर भूल गया। हालांकि ये फाइल फुटेज जरूर वहां के हालात बयां करती है समीर, लेकिन तीन बड़ी खबरें एक साथ, जहां देखिए किस तरीके से तवांग के ही अंगुस्ते में पेट्रोलिंग के दौरान झड़प को लेकर एक जानकारी टीवी9 भारतवर्ष दे रहा है और कैसे करीब 300 चीनी सैनिकों को एलएसी से खदेड़ दिया गया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर ज्यादातर चीनी सैनिक भारत के कब्जे में आ चुके थे, जिन्हें बाद में 12 संख्या बताई जा रही है उन चीनी सैनिकों की जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। और तवांग में ही भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की जिस तरीके से पिटाई की है, कैसे इस पूरे एरिया से उन्हें खदेड़ दिया, इसको लेकर लेटेस्ट जानकारी। तो देखिए, बड़ा सवाल यही है कि गलवान में जो सबक सिखाया गया था उसे एक बार फिर जिनपिंग और ये ड्रैगन मुल्क भूलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। तवांग में गलवान पार्ट 2 दोहराने की कोशिश की गई है क्या गलवान तवांग में? ये बड़ा सवाल है। चीनी साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पूरी तैयारी के साथ ये चीनी सैनिक आए थे और इनकी संख्या मामूली बिल्कुल नहीं मानी जा सकती। 300 सैनिक थे। हालांकि ये जरूरी है, इस पूरे एरिया को तो आप मैप के जरिए समीर जरूर समझाएंगे, लेकिन एलएसी पर किस तरीके से मुकाबला होता है, क्योंकि यहां पर हथियारों का इस्तेमाल गन फायर नहीं होता है, लेकिन कैसे होता है? चीनी साजिश पर ये बड़े खुलासे हो रहे हैं क्योंकि शुरुआत में चीनी सैनिकों को 50 भारतीय जवानों ने हालांकि यहां पर रोकने की कोशिश की और कुछ देर बाद भारतीय जवानों के लिए एक बैकअप भी यहां पर आ गया, यानी स्टैंड बाय मोड पर, अलर्ट पर हमेशा भारतीय सैनिक रहते हैं समीर। बिल्कुल सही बात है। और दोनों देश के सैनिकों के बीच पहले पत्थरबाजी भी हुई क्योंकि गन फायर अलाउड नहीं है। गन फायर अगर किसी ने भी किया तो यह बड़ा उल्लंघन माना जाएगा और चिंगारियां भड़क सकती हैं। इस वजह से जैसा गलवान में किया था वही साजिश एक बार फिर चीनी सैनिक करते हुए नजर आए। तनाव बढ़ने पर हाथापाई की नौबत आई और जो डंडे उनके पास थे उसमें ऐसी तमाम नुकीली चीजें लगी थी जिससे आघात बड़े पैमाने पर किया जा सके। महत्वपूर्ण यह भी है कि इस बार झड़प में देखिए किस तरीके से चीनी सैनिकों ने मोरल सुपीरियरिटी बढ़ाने की यहां पर कोशिश की है। हालांकि हाथापाई की नौबत जिस तरीके से समीर आई है, खबरें यह जरूर आई है कि हड्डियां तक टूटी हैं, यानी कोई मामूली झड़प नहीं थी। इग्नाइट और अगर पूरे सिचुएशन को और ज्यादा मोरल सुपीरियरिटी के तहत चीनी सैनिकों ने यह साजिश की है, उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय जवानों ने दिया है। भारतीय जवानों ने करीब 300 चीनी सैनिकों को पीछे धकेला है। बुलंद हौसलों के साथ कदम नहीं रखने दिया गया भारत की जमीन पर चीनी सैनिकों। इनपुट भी है कि 22 से ज्यादा सैनिक घायल हुए, जबकि 12 को भारतीय जवानों ने पकड़ लिया था, जिन्हें बाद में छोड़ भी दिया गया। तो इन तमाम अपडेट्स पर समीर फ्लैग मीटिंग हुई थी। बिल्कुल, फ्लैग मीटिंग हुई। फ्लैग मीटिंग के बाद चीनी सैनिकों को छोड़ा गया। कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग हुई भारत और चीन के बीच और उसके बाद इन सैनिकों को छोड़ा गया। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।